नमस्कार। मैं सुशील कुमार कक्षा 11 जीव विज्ञान की लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जीवाणुओं में पोषण के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जीवाणुओं में विविध प्रकार का पोषण पाया जाता है। जीवाणु मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं और मोनेरा जगत के सदस्यों में ही सर्वाधिक पोषण की विविधता पाई जाती है। जीवाणुओं को पोषण की विविधता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया: सपोषी जीवाणु, विषमपोषी जीवाणु और सहजीवी जीवाणु। 3 प्रकार के जीवाणु में बांटा गया: सपोषी, विषमपोषी और सहजीवी। सपोषी जीवाणु वह जीवाणु होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। फिलहाल इनमें पौधों की तरह क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाता, लेकिन बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की सहायता से सपोषी जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। विषमपोषी वह जीवाणु होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह करके करते हैं, विषमपोषी जीवाणु कहलाते हैं। विषमपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं: एक परजीवी जीवाणु, दूसरा मृतोपजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु वे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण किसी दूसरे जीव के अंदर रह करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। मृतोपजीवी जीवाणु वह जीवाणु होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण किसी मृत जीव या किसी सड़ी गली वस्तु से अपना भोजन निर्मित करते हैं, विषमपोषी जीवाणु कहलाते हैं। और सहजीवी जीवाणु वह जीवाणु होते हैं जो किसी दूसरे जीव के साथ रह करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। ये सहजीवन यापन करते हैं, ये किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाते। जिस जीव के ऊपर ये रहते हैं उसको हानि नहीं होती है। जैसे जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी रूट्स में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में ही राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। जीवाणु उनकी जड़ों से भोजन प्राप्त करता है और पौधा उसके द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की गई है उससे नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। तो सहजीवी जीवाणु वे होते हैं जो दूसरे जीव पर रह कर के अपना भोजन निर्मित करते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। और किसी भी जीव को हानि, दोनों में से किसी भी जीव को हानि नहीं होती है। अब अगला टॉपिक है जीवाणु अभिरंजन की ग्राम स्टेनिंग विधि। जीवाणु अभिरंजन की ग्राम स्टेनिंग विधि को क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में खोजा था। इस विधि में 2 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं: एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जीवाणु अभिरंजन की ग्राम स्टेनिंग विधि को क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में खोजा था। इसमें किसी भी बैक्टीरिया के समूह क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से रंगा जाता है। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। इनमें जो किसी भी स्लाइड पर बैक्टीरियाज को क्रिस्टल वायलेट से रंगा जाता है और जिन बैक्टीरिया के ऊपर कलर चढ़ जाता है वे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं और जिन बैक्टीरियाज के ऊपर रंग नहीं चढ़ता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति 25 से 30 नैनोमीटर की होती है और इसका शुष्क भार कोशिका के पूर्ण भार का 20 से 40% होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है समजातीय होती है।
कोशिका भित्ति की बाह्य परत में टिकोइक अम्ल होता है। ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति की बाह्य परत होती है उसमें टिकोइक अम्ल होता है और प्रोटीन बहुत कम मात्रा में तथा कुछ ही प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये जीवाणु पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसके द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा कम होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पतली 10 से 25 नैनोमीटर की होती है तथा इसका शुष्क भार जो होता है वह कोशिका के संपूर्ण भार का 10 से 20% होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में शुष्क भार का कोशिका के पूर्ण भार का 20 से 40% होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोशिका भित्ति ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो विषम जातीय होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मैंने पहले बताया है आपको कि समजातीय होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसमें प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में तथा अनेक प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये जीवाणु पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है उससे नष्ट नहीं होते। इनमें लिपिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनमें लिपिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पूरे विश्व भर में नहीं पाए जाते। ये एक विशेष स्थानों पर कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बताया कि दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक बार फिर देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अभिरंजन परीक्षण में क्रिस्टल वायलेट नामक कलर से रंगे जाने पर, एक स्लाइड होती है उसी पर बैक्टीरिया को लेकर के क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से रंगते हैं। रंगे जाने पर रंग जाते हैं और नीले या जामुनी हो जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मोटी परतों की बनी होती है जो इस कलर को सोख कर बैक्टीरिया का रंग बदल देती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। जब स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर डाला जाता है तो इसकी कोशिका भित्ति कलर को सोख लेती है और बैक्टीरिया कलरफुल हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जबकि इसके उलट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जब उनको कलर करते हैं तो वह उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, जिसके द्वारा बैक्टीरिया अभिरंजित नहीं होते, उनके ऊपर कलर नहीं चढ़ता है। ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अभिरंजन परीक्षण में क्रिस्टल वायलेट नामक रंग से रंगने पर भी रंगीन नहीं होते। ऐसे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वे पेप्टाइडोग्लाइकॉन की पतली दीवार से बनी होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो उनकी सेल वॉल होती है वह मोटी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया में पतली दीवार की बनी होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विश्व भर में मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जीवाणु अभिरंजन की ग्राम स्टेनिंग विधि को क्रिश्चियन ग्राम ने सबसे पहले खोजा था 1884 में, और उन्होंने दो प्रकार के जीवाणु बताया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जब परीक्षण करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर से, तो उसके बाद में हम 30% अल्कोहल, 40% अल्कोहल, 90% अल्कोहल के द्वारा अभिरंजित करते हैं। उसके बाद में उसको सुखाते हैं बर्नर्स पर, और उसके बाद में फिर हम स्लाइड्स में लगाते तो पता चलता है कि बैक्टीरिया का कौन सा कलर उनके ऊपर प्रभाव छोड़ा है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पता चलता है। जिन बैक्टीरियाज के ऊपर कलर नहीं चढ़ता वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोटी होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। धन्यवाद।